सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोशिका। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केंद्रक। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? अभिरंजक ऐसे पदार्थ हैं जो किसी वस्तु को रंगीन बनाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे देखने से पहले रंगीन बना लिया जाता है। यहाँ केंद्रक को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे सेफ्रेनिन द्वारा अभिरंजित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेफ्रेनिन। सजीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक है। आनुवंशिक गुण ऐसे गुण हैं जो किसी जीव को अपने जनक से प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें कुछ गुण अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, इसे आनुवंशिक गुण कहा जाता है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हम में से बहुत सारे लोगों के शरीर का कुछ बनावट या चाल ढाल, कुछ गुण अपने माता या पिता के समान होता है, इसे ही आनुवंशिक गुण कहते हैं। और इन गुणों का वाहक जीन होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीन। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटा एक कोशिक जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिक जीव माइकोप्लाज्मा होता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है, इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम हो पाती हैं, अर्थात अपना भोजन बना पाती हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? सर्वप्रथम जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक ने देखा था। यूँ तो कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है, परंतु रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वह मृत कोशिका थी। अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? अमीबा एक कोशिक जीव है, इसलिए इसमें केवल एक कोशिका होती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। यह जीवन का आधार होता है। कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, तो जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोशिका। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? अस्पष्ट केंद्रक का अभाव जीवाणु में होता है। यह प्रोकैरियोट्स है जिसमें अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड ही ऐसा पदार्थ है जिसके कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है या पेड़ के फल फूल आदि का रंग प्लास्टिड के कारण ही होता है। यह केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है?
हम सबों को पता है कि किसी जीव को ऊर्जा श्वसन से प्राप्त होती है। कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसी से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। कोशिका में जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में केवल एक कोशिका होता है, इसलिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कवक को अभिरंजित किया जाता है। कवक को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे कॉटन ब्लू से रंगीन बनाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कॉटन ब्लू। जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में होता है, यह जंतु कोशिका में नहीं होता है। पर्यावरण में होने वाली विभिन्न घटनाओं जैसे वर्षा, धूप, आंधी, इन सबों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति होती है। अवर्णी लवक उपस्थित है। अवर्णी लवक एक प्रकार का प्लास्टिड है जिसमें कोई रंग नहीं होता है। यह जड़ों में पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जड़ों में। प्रोटीन संश्लेषण से संबद्ध है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राइबोसोम। रंजक के उदाहरण हैं। रंजक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी को रंगीन बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ ऑरेंज जी और कॉटन ब्लू दोनों रंजक हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा 1 एवं 2। अमीबा का पादाभ मदद करता है। अमीबा का पादाभ या कूटपाद उसे भोजन को पकड़ने में, निगलने में और चलने में मदद करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा 1 एवं 3। गुणसूत्र में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डीएनए। आभासी केंद्रक पाया जाता है। आभासी केंद्रक नील हरित शैवाल में पाया जाता है क्योंकि यह प्रोकैरियोट्स है। कैरोटीन वर्णक ऐसा वर्णक है जो फलों, फूलों, सब्जियों आदि को नारंगी, पीला या लाल रंग प्रदान करता है, इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाल टमाटर एवं लाल मिर्च। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जिसमें रंग नहीं पाया जाता है, तो यह जड़ों में और भूमिगत तना में दोनों में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा 2 एवं 3। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल एवं रस्का ने किया था। तंत्रिका कोशिका होती है।
तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखान्वित होती है। लंबी और शाखान्वित होने के कारण यह आसानी से सूचना का संग्रह कर पाती है और सूचना का संप्रेषण भी कर पाती है। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान होते हैं उसे उत्तक कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तक। कोशिका के मुख्य संघटक होते हैं। कोशिका के 3 मुख्य संघटक हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 50,000 से 2 लाख गुना होती है, अर्थात यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब 50,000 से लेकर 2 लाख गुना बड़ा बना सकता है। अमीबा के शरीर के बाहर की ओर प्रवर्ध निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अमीबा के शरीर के बाहर की ओर निकले प्रवर्ध को पादाभ या कूटपाद कहते हैं। अमीबा इसी की मदद से गति करता है और भोजन भी पकड़ता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर बना एक और परत है जो उसे विभिन्न प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच पाया जाता है। इनमें से कौन पादप कोशिका का रसोई घर कहलाता है? पादप कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है और इसी के कारण पत्तियां सूर्य प्रकाश को संग्रह कर पाती हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, जिससे पौधों का भोजन बनता है। पौधों का भोजन क्लोरोप्लास्ट के कारण ही बन पाता है, इसलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली बनी होती है। केंद्रक झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से बनी होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा, दोनों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 2000 से 3000 गुना होती है, अर्थात यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब 2000 से 3000 गुना अधिक बड़ा बना सकता है। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक कोशिका में होता है। अमीबा एक कोशिक जीव है, इसकी एक ही कोशिका में सभी जैविक प्रक्रम संपन्न होते हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन सभी एक ही कोशिका में संपन्न होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी क्रियाएं। इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी कोशिका
माइकोप्लाज्मा की होती है। इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है? शुतुरमुर्ग का अंडा एकल कोशिका है और आकार में यह बड़ा होता है, जिसके कारण हम इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है? तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य होता है और इसी में सभी कोशिकांग जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? तो कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में देखा गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1665 ईस्वी में। सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है? इन सभी विकल्पों में सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए सूक्ष्मजीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? आत्महत्या का थैला लाइसोसोम को कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमीबा। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर सेल्यूलोज की बनी एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति होती है, इसलिए पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होगा। यह पादप को पर्यावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है। समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसे उत्तक कहते हैं। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। कवक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? कवक को स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे ऑरेंज जी द्वारा अभिरंजित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑरेंज जी।